जब आप पक्षी को वायर पर बैठा देखते हो तो आपके मन में भी सवाल आता ही होगा कि पंछी को करंट क्यों नहीं लगता। तो इसी बारे में हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फैक्ट बस्टर के एक और नए और रोमांचित एपिसोड में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और इस वीडियो के माध्यम से हम आपको इस सवाल का जवाब बताते हैं। आप यह रोज ही देखते हैं कि आपके घर के सामने या फिर कहीं और काफ़ी संख्या में पक्षी बिजली के तारों पर बैठे रहते हैं। पहले आपकी तरह हम भी यही सोचते थे कि बिजली के तार पर बैठने के बाद भी पंछियों को करंट क्यों नहीं लगता, लेकिन बाद में धीरे धीरे चीज़ें समझ में आने लगी। जैसा कि आपको पता होगा कि हर चीज़ के काम करने के लिए अपने नियम होते हैं। बिजली के भी अपने नियम हैं और उन्हीं नियमों पर वह काम करती है। आपको यह तो पता होगा कि इलेक्ट्रॉन तार के सहारे आगे बढ़ते हैं और उनकी गति काफ़ी अधिक होती है और उसके बाद हमारे घरों के अंदर पहुंचते हैं। कुछ लोग अपने घरों में एक अर्थिंग वायर लगा कर रखते हैं और इस प्रकार से एक पूरा सर्किट होने पर बल्ब जलता है और पंखे वगैरह चलते हैं। यदि आप केवल एक ही तार से बिजली के किसी भी उपकरण को चलाने की कोशिश करेंगे तो यह नहीं चलेगा, क्योंकि सर्किट पूरा नहीं होता है। पंछियों को करंट क्यों नहीं लगता, यह बात जानने से पहले आपको बिजली के दो बुनियादी सिद्धांतों के बारे में भी जान लेना चाहिए, ताकि आप अच्छी तरीके से समझ सकें। इलेक्ट्रॉन तभी आगे बढ़ते हैं जब सर्किट पूरा होता है। यदि सर्किट पूरा नहीं होगा तो करंट नहीं निकलेगा। जिस तरीके से आप एक तार को किसी बल्ब के अंदर लगा दें तो बल्ब नहीं जलेगा, लेकिन जैसे ही आप दूसरे तार को लगाएंगे सर्किट पूरा हो जाएगा और बल्ब जल जाएगा। इलेक्ट्रॉन का एक यह भी स्वभाव है कि यह हमेशा कम बाधाओं का रास्ता चुनते हैं। यदि रास्ते में अधिक बाधाएं हों तो इलेक्ट्रॉन कम बाधाओं से जाएंगे। यहाँ पर बाधाओं का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यदि हम लकड़ी की बात करें तो लकड़ी विद्युत की कुचालक होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए यहाँ अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, जबकि तार सुचालक होते हैं और इसी के लिए तारों का प्रयोग बिजली को ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। अब हम यह जानते हैं कि पंछियों को करंट क्यों नहीं लगता है। पंछी जब तार पर बैठते हैं तो पंछी को करंट नहीं लगता है। इसके पीछे का सरल कारण यह होता है कि वे सिर्फ एक ही तार के ऊपर बैठते हैं, जिसकी वजह से सर्किट पूरा नहीं हो पाता और पंछियों को करंट नहीं लगता है। यदि आप भी किसी एक तार को पकड़ ले और खुद को हवा के अंदर रखे या जमीन से टच ना करे तो करंट आपके शरीर से होकर नहीं बह सकेगा, और जब शरीर से करंट नहीं बहेगा तो आपको भी कोई नुकसान नहीं होगा। आमतौर पर हम यह गलती करते हैं कि हम जमीन से खुद को टच करके रखते हैं, जिससे सर्किट पूरा हो जाता है और हमें करंट लग जाता है। इस संबंध में एक सरल प्रयोग किया जा सकता है। जब आप अपने घर पर होते हैं तो हमारे पास कंप्यूटर होता है जो करंट मारता है। अगर गलती से हमारा हाथ उसको छू जाए तो एक झटका लगता है। हालांकि झटका बहुत ही कम होता है, क्योंकि आपके पैर उस समय जमीन से टच होते हैं। लेकिन जब आप खुद को एक कुर्सी पर बिठा लेते हैं फिर दोबारा कंप्यूटर को छूते हैं, अब की बार आपको कोई करंट नहीं लगता। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि सर्किट पूरा नहीं हुआ होता है। यदि आप बिना जमीन को छुए किसी तार को पकड़ते हैं तो करंट नहीं लगेगा। आपने यह भी देखा होगा कि कुछ पंछियों को करंट भी लग जाता है। इसका जो सबसे बड़ा कारण होता है वह यह होता है कि पंछी एक ही समय के अंदर दो तारों से टच हो जाते हैं। खासकर यह काम शहरों में होता है, क्योंकि वहाँ पर बहुत अधिक तार होते हैं और तार बहुत नज़दीक होते हैं। एक तार पर कोई भी पंछी यदि बैठता है तो वह नहीं मरेगा, लेकिन जब वह दो तार में टच होगा तो सर्किट पूरा हो जाने की वजह से उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको इस वीडियो के माध्यम से आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा। तो अगर आपको हमारी यह मेहनत पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक करें, अपने किसी एक दोस्त के साथ इसे शेयर करना ना भूलें, और हमारे चैनल पर प्रतिदिन आप सभी के लिए ऐसी ही फैक्ट से जुड़ी हुई वीडियोस आती रहती हैं। तो अगर आपको ये वीडियोस पसंद आए तभी हमारे चैनल फैक्ट बस्टर को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मैं आपका होस्ट और दोस्त फैक्ट बस्टर आपसे इजाज़त लेता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।